बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फ़हीम अब्बास और मैं आप सबको न्यूज़ कैफ़े में खुशामदीद कहता हूं। और मैं हूं ज़हरा रज़ा। अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। उम्मीद करते हैं कि आप लोग खैरियत से होंगे और एक नए दिन का आगाज़ एक अच्छी सोच के साथ कर रहे होंगे। आज 16 दिसंबर है और 16 दिसंबर को हम पाकिस्तान में सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल के हवाले से जानते हैं। क़यामत खेज़, तकलीफ़ दे और तलख़ यादों से भरे हुए इस दिन को आज 6 साल बीत गए। आज 6 साल का अरसा गुजर जाने के बाद भी ये वाक़या, ये ज़ख़म इस पूरी कौम के दिल पे उसी तरह ताज़े हैं जिस तरह ये पहले साल थे और पहले दिन थे। मुझे याद है मैं उस दिन रिकॉर्डिंग पे था ज़रा, और पता चला कि इस तरह स्कूल में बच्चों को बड़े बेदर्दी के साथ उन्हें शहीद कर दिया गया। तो उस वक्त जो कैफियत थी, आज भी जब भी वो वाक़या सुनते हैं तो वही कैफियत होती है। ये कौम, मैं यकीन दिलाता हूँ कि ये कौम उन नन्हे शहीदों का जो उनकी जो कुर्बानियाँ हैं वो नहीं भुला पाएगी। और आज हम इसी हवाले से बात करेंगे। एक रिपोर्ट हमारे पास मौजूद है, आइए चल के पहले वो देखते हैं। जी नाज़रीन, आपने रिपोर्ट देखी और ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए हैं पाकिस्तान की हिस्ट्री में जिनको हम कभी भुला नहीं सकते, लेकिन APS एक ऐसा दर्दनाक और हौलनाक वाक़या है जिसने पूरी कौम को रुलाया। उस दिन हम सब एक कौम बनकर रोए, अपने सारे डिफरेंसेस चाहे वो रिलीजियस हों, पॉलिटिकल हों, उनको भुलाकर एक कौम बनकर रोए। और आज का हमारा ये शो डेडिकेशन है उन बहादुर माओं के लिए, उन बच्चों के लिए जिन्होंने अपनी जान का नजराना पेश किया, और उन बच्चों के लिए भी जो वहाँ से गाजी बन के निकले। उनकी हिम्मत और उनके हौसले को हम सलाम पेश करते हैं। इसी हवाले से हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, जो कि तज्जिया कार हैं। कैसे हैं सर आप? आई एम गुड सर, आपको खुशामदीद करते हैं शो में। आज का सर दिन थोड़ा ऐसा है, दिल भी साथ नहीं दे रहा, अल्फाज भी साथ नहीं दे रहे। बहुत ही सोगवार दिन है और आज भी हम जब उसका जिक्र करते हैं तो हम उसी लम्हे और उसी 2014 के उस दिन में चले जाते हैं। सर, क्या कहेंगे इस दिन के हवाले से? आई थिंक ये एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट डे था, वो 16 दिसंबर 2014 जी, जब नेचुरली इसमें तालिबान और साथ हमारे दुश्मन जो है ईस्टर्न बॉर्डर पे सब ने मिल के ये एक बहुत बड़ा अटैक किया। और ये इवन वी शुड से ये 9/11 पाकिस्तान का था, द वे इट हैपेंड। और जिस तरीके से आई थिंक जब आप सोचते हैं तो आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कितने मासूम बच्चों को, उन पेरेंट्स का सोचें। और ख़ास तौर पे ये जगह इसलिए सेलेक्ट की गई कि इसमें बहुत ज़्यादा आर्मी ऑफिसर्स के बच्चे पढ़ते थे, और वो आर्मी ऑफिसर्स जो नॉर्थ ईस्तान में तालिबान के खिलाफ ऑपरेशन कर रहे थे, टेररिस्ट के खिलाफ ऑपरेशन कर रहे थे। मगर सर, इन बच्चों को इस तरह शहीद कर देना, मतलब उनकी जान ले लेना, ऐसा भला कोई कैसे सोच सकता है? इस हवाले से सर हमें बात करनी है। एक वक्फा बीच में आ गया सर, वक्फे के बाद वापस आते हैं तो आखिर वो कौन लोग थे और क्या मकासद थे उनके? वो पकड़े गए जो मास्टरमाइंड थे, जो प्लान था, वो क्या था? ज़रा इस बारे में हम जानना चाहते हैं। आज 6 वर्ष बीत चुके हैं इस बात को। दोस्तों, एक वक्फे के बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल के हवाले से आज हम न्यूज़ कैफ़े में बात कर रहे हैं। मैं हूं फ़हीम अब्बास और मेरे साथ मौजूद हैं ज़हरा रज़ा। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब। आप एक दिफाई तजिया कार हैं। सर, वक्फे से पहले बात ये कर रहे थे हम, मैं चाहूँगा वहीं से कंटिन्यू करें कि आखिर इतने नन्हे बच्चों की इतनी बेदर्दी से जान लेने के बारे में कैसे कोई सोच सकता है? और ये कौन लोग थे, क्यों ये सारा कुछ हुआ? लेकिन एनिमी का नैरेटिव इज़ वेरी क्लियर कि किसी तरीके से भी पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करें, पाकिस्तानी फ़ौज और अवामी जो एतमाद है उसको दूर करें, और फ़ौज को कमज़ोर करें, और फिर खुदा न खास्ता पाकिस्तान के छोटे से करके पाकिस्तान को आसानी से कंट्रोल करें। अगर आपको याद हो कि इराक का क्या हाल आपने देखा, लीबिया में देखें क्या हुआ, सीरिया में क्या हुआ, यमन में क्या हुआ, अफगानिस्तान में क्या हुआ। इसलिए दुश्मन वहाँ नैरेटिव कामयाब हो गया कि वहाँ की फ़ौज कमज़ोर थी,
पाकिस्तान की फौज है बहुत स्ट्रांग और दे आर बैटल हार्डेंड। इन्होंने मुल्क से दहशतगर्दी ख़त्म कर दी। नाउ दे हैव रियलाइज्ड कि जब तक पाकिस्तान की फौज को हम कमज़ोर नहीं करेंगे तो पाकिस्तान को हम नुकसान नहीं पहुंचा सकते। वजह यह है, आप एक न्यूक्लियर मुल्क हैं, आप एक इस्लामिक मुल्क हैं, बहुत बड़ी लड़ाका फौज आपके पास है, आपकी लोकेशन ऐसी है कि आपको कोई इग्नोर नहीं कर सकता। आपकी ज़रूरत है, सबको ज़रूरत है। फिर अगर सीपैक बन जाता है तो आप इससे बहुत बड़ी इकोनॉमिक तरक्की करते हैं। इकोनॉमिक तरक्की करते हैं तो IMF वर्ल्ड बैंक की तरफ हम नहीं देखेंगे, अपने फैसले मुल्क के मुल्क में मफादात में करेंगे। ये वजूहात हैं जिसकी वजह से वो चाहते हैं कि पाकिस्तान को हर हालत में कमज़ोर करें, इकोनॉमिक तरक्की ना करने दें और डिस्टेबलाइजेशन करें। इसमें आपके सामने आपका जो हमेशा का दुश्मन है इंडिया है, उसके तो फिर तालिबान, फिर ऑफ कोर्स आपके देखिए ना अफगानिस्तान में अगर तालिबान बैठे हुए तो उनको कोई ऑपरेशन क्यों नहीं होता? मीन्स कोई ना कोई और चाहता है कि पाकिस्तान में डिस्टेबलाइजेशन रहे। जनरल हमीद गुल मरहूम ने एक बड़ी चीज सही कही थी। उन्होंने कहा था अफगानिस्तान ये 9/11 बहाना, अफगानिस्तान ठिकाना, पाकिस्तान निशाना। तो एग्जैक्टली सेम थिंग हैपनिंग एंड ही वाज अ विजनरी लीडर। बहुत पुरानी उन्होंने बात की थी और एग्जैक्टली यही हुआ है। लेकिन ना अगर आप अफगानिस्तान में बैठे हैं तो आप वहां पर बैठ के ईरान को भी मॉनिटर कर रहे हैं। अमेरिकन का आपका मतलब है कि 200 लोगों को मारने तो नहीं है ना अलकायदा के लोगों को अफगानिस्तान में। दे हैड अ ग्रैंड डिजाइन। ग्रैंड डिजाइन यही है कि चाइना के माउथ पे बैठे हैं, सेंट्रल एशिया के ऊपर बैठे हुए हैं, इधर पाकिस्तान है इधर ईरान है, तो वो पाकिस्तान के न्यूक्लियर को भी मॉनिटर कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। और उस ऑपरेशन में तो सबसे बड़ी बात थी कि उसमें ज्यादा आर्मी ऑफिसर के बच्चे पढ़ते थे। हाँ। और वो ऑफिसर्स जो नॉर्थ ईस्टान में दहशत के खिलाफ ऑपरेशन कर रहे थे, आप सोचेंगे उनके बच्चे जब शहीद हुए हैं, दे कुडंट कम बिकॉज दे वर ऑलरेडी पार्ट ऑफ ऑपरेशन। तो आप ये सोचें कितना बड़ा सानिया होगा पेरेंट्स के लिए। दे वांटेड टू ब्रेक द विल ऑफ आर्मी कि जी हम ऐसे और इंसिडेंट करेंगे तो आप ये ऑपरेशन बंद कर दें। सही। लेकिन सर पाकिस्तान ने जितनी मेरे ख्याल है दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ी है, शायद ही कोई मुल्क होगा। 70,000 से जायद जाने हम लोग जो हैं वो दे चुके हैं। सर कौन लोग हैं ये, क्या मकासद हैं इनके? देखें बात यह है कि आपने दहशत के खिलाफ जंग भी लड़ी है और बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से लड़ी है, लेकिन आर्मी हमारी फौज की विल ऑफ फाइटिंग नहीं आप ख़त्म कर सकते। एक तो ये बात है। सेकंड, लोग हमें बड़ा क्लियर पता है कौन है, डिज़ाइंस क्या हैं, पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना है। और ये वो फौज है जिसने सिंगल हैंडली मुल्क की दहशतगर्दी ख़त्म कर दी। 51 कंट्रीज की कोलिशन फोर्सेज जो अफगानिस्तान में थी, जी, दे कुड नॉट एलिमिनेट टेररिज्म इन अफगानिस्तान। हाँ। अभी तक वहाँ तालिबान हर जगह पे कंट्रोल करते जा रहे हैं, अफगान तालिबान। तो पाकिस्तान ने ये खत्म कर दी है। तो द मोर दे रियलाइज कि पाकिस्तान फौज स्ट्रांग हो रही है, उतना ही वो चाह रहे हैं कि पाकिस्तान डिस्टेबलाइज करने की इस वाकये के बाद जो नुकसान पहुंचा वो इस सोच को तो पहुंचा ही है। ऐसे लोग तो तकरीबन खत्म हो गए। वो दहशतगर्द जो थे उनको तो चुन चुन के खत्म कर दिया गया है पाकिस्तान से। बिल्कुल। और यही सबसे बड़ी देखे ना, उसके बाद ज़रब स्टार्ट हो गया, बड़ा सख्त ऑपरेशन हुआ। और लोग कहते थे नॉर्थिस्तान में नहीं जाएंगे, फौज कामयाब नहीं होगी। फौज ने कामयाबी हासिल कर ली। वहाँ पर अभी आप देखें इस वक्त कितना वहाँ पर है, आपका कैडेट कॉलेज बन गए हैं जी, वहाँ पर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बन गए हैं, वहाँ पर रोड्स बन गई हैं। द मोर यू डेवलप द एरिया, तो फिर लोगों में जब तालीम आ जाती है तो लोगों की सोच बदल जाती है। तो ये कामयाबी का सारा सेहरा इन नन्हे शहीदों के सर पे जाता है। आई थिंक उनकी बहुत बड़ी सेक्रीफाइस तो है, लेकिन दैट गिव अ रिन्यूड प्लेज टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान एंड आर्म फोर्सेस कि हमने बदला लेना है इन शहीदों का, हमने दहशतगर्दों को ख़त्म करना है और पाकिस्तान को स्टेबल करना है। नॉर्थ ईस्टर्न देखें वहाँ पर क्या सोच लोगों की क्या, हमारे जो पठान भाई हैं वहाँ पर जो ही बच्चा जवान होता है राइफल उठाता है, चप्पल पहनता है, पहाड़ पे चढ़ जाता है। जब वहाँ पर आप एजुकेशन ले आएंगे, हेल्थ ले आएंगे, इंडस्ट्री लगा देंगे, रोड डेवलपमेंट कर देंगे, जब तालीम हासिल करेंगे तो उनकी सोच बदलेगी। अब ये सोच है और ये बड़ी कामयाबी जा रही है सब पाकिस्तान। और सर APS का अटैक भी देखें तो एक तालीमी इदारे पर था, यानी कि दुश्मन ये सोच ही है कि हम पढ़ ना सकें और हमें यही करना है कि अपने बच्चों को जो है वो तालीम देनी है। अब मजीद बात करेंगे लेकिन वक्त हुआ एक ब्रेक का, कहीं मच आएगा। देखते रहिए न्यूज़ कैफे। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफे और आज हम बात कर रहे हैं आर्मी पब्लिक स्कूल सानिया के हवाले से। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब जो कि डिफेंस एनालिस्ट हैं। सर
बात कर रहे हैं आज आर्मी पब्लिक स्कूल के हवाले से। पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो बहुत सारे दहशतगर्दी के वाक़यात हुए हैं और कहीं ना कहीं इसके जो ताने बाने हैं वो भारत से मिलते हैं, कई ऐसे शवाहिद मिले हैं और भारत मुसलसल जो है पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दियों में इन्वॉल्व रहा है। ना सिर्फ पाकिस्तान में, अगर मैं आलमी दहशतगर्दी का बोलूँ तो वो भी कहना सही होगा, क्योंकि अमरीकी जरीदे ने भी इस बात का इकरार किया कि जो है भारत जो है मुसलसल दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्वस है। इसके बावजूद अक़वाम आलम क्यों कोई आवाज़ नहीं उठाता, क्यों लोग उसको कुछ नहीं कहते? देखिए, बात यह है कि एक तो अक़वाम आलम आजकल जो है जी वो ज़्यादा इकनॉमिक तरक्की में लगे हुए हैं, मफादात में हैं। इंडिया बहुत बड़ा मुल्क है, तजारती मफादात वहाँ पर हैं, डिफेंस वेपन बहुत ख़रीदते हैं उनसे। नंबर 3 बात यह है कि उनके डिज़ाइंस क्या हैं। जी द प्रॉब्लम इज़ के सब मिल के पाकिस्तान को टारगेट इसलिए किया हुआ कि एक ही वाहिद इस्लामिक न्यूक्लियर मुल्क है और वो इसराइल को उससे थ्रेट है। ठीक है, तो सेकंड ये कि जाहिर है कि अगर आप घर पे अपनी फैमिली में देखें तो जो फैमिली में फाइनेंशियली स्ट्रांग होता है सारे फैमिली मेंबर उससे मिलते हैं जाके। हाँ, ठीक है, दिस द रीज़न कि वो चाहते हैं कि पाकिस्तान कमज़ोर हो या पाकिस्तान तरक्की ना करे। ये वजह है जिसकी वजह से सब मिल के बैठे हुए। 1942 में देखें, 1918 में ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद एक लीग ऑफ नेशंस बनी कि मुल्कों की लड़ाइयाँ ना आइंदा हों और मुल्कों की तस्वीर जो है वो हम रिजॉल्व कर लें। लीग ऑफ नेशन से नहीं कामयाब हुई। फिर 1939 से 1944 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गई। 1945 में फिर ये बना यूनाइटेड नेशंस। इसीलिए बना कि लड़ाई झगड़ो। अब यूनाइटेड नेशन अगेन इनफेक्टिव हो गया ना। इसलिए कि जो मुल्क उनको फंडिंग करते हैं, अमेरिका है, बड़े मुल्क है, वो अपनी मर्जी के फैसले कराते हैं। वरना यूनाइटेड नेशन का रेजोल्यूशन है कश्मीर के ऊपर। ठीक है, नेहरू खुद गया 1948 में, रेजोल्यूशन है कि कश्मीर को हक खुद आज़ादी तब नहीं देना है, आज तक नहीं दिया गया। 5 अगस्त को उसने जबरदस्ती कब्जा भी कर लिया, सब खामोश बैठे हैं। ह्यूमन राइट्स के चैंपियंस हैं वो। कभी हुआ है कि 1.5 साल से वहाँ टोटल लॉकडाउन हो, उनके कारोबार तबाह कर दिए, उनके घर तबाह कर दिए, जवान बच्चों को ले गए जेलों में डाल दिया, बिजनेस तबाह कर दिए और वो कोई दुनिया में बोल नहीं रहा। अब पाकिस्तान में अगर ऐसे हम करें तो आज देखिए कैसे शोर मच जाता है। सब खड़े हो जाएंगे। बलूचिस्तान की कितना टारगेट इंडिया ने किया। वो उनके एक प्रॉब्लम ये कि इतना बड़ा ये इंडिया का जो इस वक्त अखंड भारत को लेकर टोला है ना, नरेंद्र मोदी, अजीत डोभाल, राजनाथ सिंह, अमित शाह, ये चारों चल रहे हैं। ये हिंदू इंतहा पसंद है, एक्सट्रीमिस्ट, इंडिया को हिंदू स्टेट बनाना चाहते हैं। उसमें वो अब आपके सामने पहले कश्मीर, फिर माइनॉरिटीज, आपने सुना होगा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लेकर आए, एक फिर एनआरसी लेकर आए। अब वो देखें खालिस्तान, सिखों में पंजाब में उन्होंने कितनी खालिस्तान मूवमेंट चल रही है, उनको किसानों को खत्म करना चाहते हैं। सर वो तो सारी सूरत हाल सामने है। सर अभी आते हैं जरा एक और जानिब जो है बात करना चाहता हूँ मैं इसी टॉपिक के हवाले से। आपने कहा कि ये जो दुश्मन है उसका मकसद ये है कि पाकिस्तानी अवाम और अफवाज पाकिस्तान, इनके बीच में जो इनका एक रिश्ता है उसको खत्म किया जाए और तोड़ा जाए, किसी तरह फूट डाली जाए। और वो उसके ये करने के लिए दहशतगर्दों का इस्तेमाल किया गया। पाकिस्तान, अफवाज पाकिस्तान ने मुंह तोड़ इनको जवाब दिया और खामोश करवा दिया इनको। मगर वो जो एक नैरेटिव है, वो दुश्मन का जो मकसद है, वो तो आज भी हमें मुख्तलिफ जुबानों से, मुख्तलिफ चेहरों से हमें वो देखने को मिलता है और वो बड़े बड़े पैमाने पे मिलता है। और कुछ लोग अवाम बेचारे बड़ी खामोशी के साथ एक मतलब मासूमियत कहूँ या इसे बेवकूफ़ी कहूँ कि वो इसके पीछे पीछे होते हैं उस सारे नैरेटिव के। देखें, अवाम तो मासूम है लेकिन पॉलिटिकल लीडर तो मासूम नहीं है। दे आर डूइंग समवन एजेंडा। नैरेटिव तो यही है ना कि, और फिर 5th जनरेशन वॉर जो आप पे अटैक हुआ है उसमें होता ही यही है कि आप अवाम के माइंड्स को डाइवर्ट करते हैं, माइंड को उनको वॉश आउट करते हैं, ब्रेन वॉश करते हैं और आप अपनी मुसल्लह अफवाज के खिलाफ करते हैं। वो आपकी अपोजिशन को हिट करते हैं, अपोजिशन को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं और एग्जैक्टली यही हो रहा है। देखिए ना, जो दुश्मन का नैरेटिव है, नवाज शरीफ को अगर आप देखें जो स्पीच वो करते हैं, फौज को टारगेट करते हैं, हुकूमत को टारगेट करते हैं, ठीक है, ताकि अवाम के दिल में इनके खिलाफ नफरत पैदा हो। क्या साबित करना चाहते हैं कि आर्मी जो है वो हमारी असल कसूरवार ये है, ये करप्ट है, हम लोग सही हैं, कुछ इस तरह की बात? दे बेसिकली कहते हैं कि फौज को इस तरह बदनाम करें
वो कहते हैं जी इन्होंने फेडरल गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं, हालांकि आइन और कानून के मुताबिक जो भी हुकूमत फेडरल की होगी फौज उसको सपोर्ट करेगी, उसकी मदद करेगी उसको हुकूमत चलाने में, ठीक है। नंबर 2 वो कहते हैं जी क्या इलेक्शन होते हैं उस पर धांधली करा के हुकूमत को लेकर आए हैं। अगर आपने लेकर आए हैं, क्या आप इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में गए हैं, आप किसी अदालत में गए हैं, आपके घर में चोरी होती है सबसे पहले क्या करते हैं आप, पुलिस में जाते हैं जी हाँ। उसके बाद मुकदमा अदालत में चलता है, फैसला होता है, तो गुड देर वो भी नहीं करते। फिर उसके बाद वो जाहिर है कि इसलिए कि फेडरल गवर्नमेंट के इमरान खान के खिलाफ टारगेट बनाया हुआ, इसलिए कि वो आपको पता है कि ईमानदार है, ही कैन टेक कंट्री टू एटलीस्ट किसी जगह पे लेके जाना चाहता तो है। ईमानदार इमरान खान साहब अगर बेईमान हो जाए तो ये ओके है सर, खुश है, राजी। आज एनआरओ दे दें, सबके केस खत्म कर दें जो $1 बिलियन लेके गए हैं, दे यू कंप्लीट योर 5 years। वो इसी बात कहता है जो मर्जी हो जाए मैं चला जाऊंगा, मैं एनआरओ नहीं दूंगा। तो ये वजूहत हैं जिसकी वजह से ये सब कुछ किया जा रहा है। मौलाना फजल रहमान 5 अगस्त को जब इंडिया ने वो किया, फौरन बाद एक आपने पता है कि वो पूरी फौज अपनी वो मौलवियों को लेके आगे धरना दे दिया उसने, ठीक है। अभी फिर वो क्योंकि आउट ऑफ पावर है, महमूद चक्री को देख लें, संजाद वली को देख लें, सब ये वो हैं जो रहते पाकिस्तान में हैं, खाते पाकिस्तान में हैं, पीते पाकिस्तान में हैं, फ़ायदा पाकिस्तान उठाते हैं, सारे रिश्तेदारों को हुकूमत में रखते हैं और पाकिस्तान के खिलाफ बात करते हैं, ठीक है। तो ये वजह है। फिर उसके बाद अगर इनको पकड़ने की बात करो तो सारे जी वो जुल्म कर दिया, ये कर दिया, फौज पीछे आ गई। तो टारगेट इज आर्मी, इसको हमने डिफीट करना है। उसके लिए जितना भी हम अपने मीडिया को इस्तेमाल करें, हाँ। उसके बाद आप गवर्नमेंट को जितना भी लोगों को बताएं, जाके एजुकेट करें, कॉलेज यूनिवर्सिटी में बताएं कि पाकिस्तान को क्या खतरा है, किसी से खतरा है, क्यों पाकिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है। जब ये लोगों को पता चलेगा, वे यंग लोगों को बताएं। मदरसों की रिफॉर्म आपने देखा जब एपीएस के बाद 20 पॉइंट निकाले थे, मैंने 20 पॉइंट नेशनल एक्शन प्लान, उसमें था कि पुलिस रिफॉर्म्स कोई नहीं हुई, मदरसा रिफॉर्म नहीं हुई है, फिर आपने जुडिशल रिफॉर्म्स करनी थी वो नहीं हुई है। कोई एक एक केस को 10-20 भी साल लग जाते हैं, तो क्या व्हाट इज द पर्पस। ये चीज़ें जिनको आप करें, अब आप मॉडर्न एज में आ गए हैं, मुल्क को आगे लेके चलना है, विद द कॉमेडी ऑफ नेशन के साथ लेवल आउट करना है, ठीक है। तो आपको अभी क्या लगता है कि जो नेशनल एक्शन प्लान जो 20 नुकाती बनाया गया था उस पर कितनी इम्प्लीमेंटेशन हुई है? क्योंकि सर जब ऑपरेशन हमने देखा ज़रब-ए-अज़्म हुआ, उसके बाद काफ़ी दहशतगर्दी का खात्मा हुआ, फिर रद्दुल फसाद ऑपरेशन हुआ, लेकिन फिर से एक दहशतगर्दी की लहर जो है वो हमें दिख रही है। अभी कुछ रोज पहले पेशावर में जो है मदरसे में ब्लास्ट हुआ, तो दहशतगर्द हमें क्या बताना चाह रहे हैं कि अभी भी हम लोग गए नहीं हैं, अभी भी हम यहाँ मौजूद हैं? देखिए, ये उनकी हमेशा से कोशिश होती है कि जब भी खामोशी होती है फिर वो एक छोटा मोटा धमाका जरूर करते हैं जी। लेकिन अगर आप देखें उससे पहले कितने हर रोज तकरीबन आपको हफ्ते में एक धमाका हो रहा होता था, 40 लोग, अब खत्म हो गया, ठीक है। लेकिन इशू ये है कि आपके 30 लाख अफगान रेफ्यूजीज पाकिस्तान के अंदर है, एंड देयर द नर्सरी एंड अ ब्रीडिंग फेज फॉर दहशतगर्द। और वो आप अफगानी देखें, आप अफगानियों को आप मेहमानदारी भी करें, उनको आपने ये रखा हुआ है, हाँ। ठीक है। वही लोग आपको उनमें से वो जब उन्होंने बैठे हैं वो आके ये धमाके कर देते हैं। सो पाकिस्तान कहता है जी अब आप अपने मुल्क को इनको वापस करें, फिर यूनाइटेड नेशन का जोर आ रही नहीं, ये रखें। जब तक ये वापस नहीं जाएंगे ये आपके मुल्क में चलता जाएगा। और ये महमूद खान चकदा ये सब चाहते हैं ये रहें, इनको पैसा मिलता रहे, ये पाकिस्तान के खिलाफ काम करते रहें। लेकिन अब आई थिंक काफ़ी हुकूमत को सबको काफ़ी रियलाइज़ हो गया है कि अब हमने मुल्क से दहशतगर्दी ख़त्म करनी है, इकोनॉमिक तरक्की करनी है कम वक्त में। सर आज सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल के हवाले से हम बात कर रहे हैं, तो वो वालिदैन जो आज भी जो आहें भरते हैं, जो सिस्कियाँ लेते हैं कि किसी बच्चों को स्कूल जाते देखते हैं तो उन्हें अपना बच्चा याद आता है। और स्पेशली इस टीवी पे जब आप आज सब हर जगह बात हो रही होगी, मतलब मुख्तलिफ मकामात पे वो शमें जलाई जाएंगी, तो उन्हें वो सब कुछ वैसे तो भूले तो है नहीं है, मगर दोबारा से आज उनके वो सारे जख्म ताज़ा होंगे। तो उनको क्या पैगाम क्या देना चाहेंगे आप? देखें, पैगाम इज़ वेरी सिंपल कि पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज उनकी सेक्रीफाइस को, क्योंकि उनके अपने बच्चे भी शामिल हैं, भूले नहीं हैं, और हर साल यही रिन्यूड प्लेस करते हैं कि हम इनका बदला लेंगे। इनका बदला लेना ये है कि हम हर एक को एजुकेट करेंगे, उसके बाद हम मुल्क की हिफाजत करेंगे और किसी मुल्क से दहशतगर्दी हर हालत में ख़त्म करेंगे, जितनी मर्जी कुर्बानी देनी पड़े।
दैट्स व्हाट वी हैव टू डू। थैंक यू सो मच सर, बहुत आप शुक्रिया तशरीफ लाए। और एक वक्फे की तरफ बढ़ेंगे इस बात के साथ कि ऐसा कोई दिन ना आए, खुदा करे कि ऐसा कोई दिन ना आए कि जब बच्चे स्कूल जाएं और वापस ना आए। एक वक्फे के बाद आपसे दोबारा मुलाकात होगी, कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। वेलकम बैक। एक ब्रेक के बाद आपको फिर से न्यूज़ कैफ़े में खुशामदीद करते हैं। मैं हूं ज़हरा रज़ा और मेरे साथ मौजूद हैं फ़हीम अब्बास। और जब भी खाने पीने की बात हो और स्पेशली अगर हम ऑनलाइन खाना ऑर्डर करने जाते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में जो ख्याल आता है वो आता है फूड पांडा का, क्योंकि फूड पांडा एक ऐसी ऐप है जो कि हमें वैरायटी ऑफ कुजीन्स, वैरायटी ऑफ फूड जो है एक ही ऐप पर ऑफ़र कर रही होती है, चाहे वो खाना घर का हो या रेस्टोरेंट का हो, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड। और अब खुशी की खबर ये है फ़हीम के फूड पांडा ने जो है वो एक नई सहूलत जो है अपने सार्फिन के लिए इंट्रोड्यूस कर दी है, जिसका नाम है पांडा मार्ट। ये ऐसा मार्ट है जिस पे घर की ज़रूरत की तमाम चीज़ें जैसे कि दाल, चावल, चीनी, सब्ज़ी और फल अब आराम से आप घर बैठे ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं, और ये डिलीवरी टाइम भी सिर्फ 30 मिनट्स है। जी हाँ, इसी हवाले से आज हमने अपने प्रोग्राम में एक बहुत ही खास मेहमान को मदऊ किया है, जिनसे हम इस बारे में जानेंगे कि किस तरह फूड पांडा अवाम को मजीद सहूलतें देने के बारे में सोच रहा है और किस तरह हमारे लिए और ज़्यादा सहूलतें पैदा हो रही हैं। सिर्फ खाना ही मंगवा सकते हैं या खाने के साथ साथ हम रोज़मर्रा इस्तेमाल की जो अशिया है वो भी मंगवा सकते हैं। ख़वातीन अपने मेकअप के सामान भी मंगवा सकती हैं और भी बहुत कुछ जो चाहते हैं। और कोई भी सामान अगर हम मंगवाते हैं तो उसके लिए सिर्फ अगर खाना भी कहीं ऑर्डर करते हैं ना तो वो 45 मिनट का वक्त जो है वो दरकार होता है, वो यही बताया जाता है इवन जिस रेस्टोरेंट में अगर खाने के लिए कहा जाए। मगर ये जो डिलीवरी टाइम है ये 30 मिनट्स का जो है ना वो दावा किया जा रहा है। तो मैं तारुफ करवाना चाहूंगा हमारे आज के अहम मेहमान का। इबाद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि डायरेक्टर हैं पांडा मार्ट के। फूड पांडा से इनका ताल्लुक है। आपको हम खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप बताएं फ़हीम। बेहतरीन, जबरदस्त। सर ये पांडा मार्ट के हवाले से मैं चाहता हूँ जरा आप खुद हमारे नाज़रीन को बताएं पहले कि क्या है, फिर जरा इस बारे में तफसील से बात करते हैं। तो पांडा मार्ट जो है वो फूड पांडा का अपना ग्रोसरी सोल्यूशन है, जो कि बेसिकली हमने अभी 20 नवंबर को लॉन्च किया, क्योंकि हम नोटिस कर रहे थे कि मार्केट के अंदर एक शदीद गैप है कि जिस तरीके से वक्त इवॉल्व हो रहा है, टाइम चेंज हो रहा है, लोगों की मसरूफियात बढ़ती जा रही हैं, और ऐसे दौर के अंदर जब जो है फॉर एग्जांपल हर फैमिली के अंदर दोनों हस्बैंड एंड वाइफ भी वर्किंग है तो ग्रोसरी के लिए टाइम निकालना इंतहाई टाइम कंज्यूमिंग भी है, और इट इज़ समथिंग कि आपको एक इनकन्वीनियंस देता है। आपके पास यकीनन इस किस्म की भी सिचुएशंस आती हैं कि जी आपके घर पे अचानक मेहमान आ गए और आपके पास चीज़ नहीं थी, तो बाहर के खाने से ज़्यादा अभी भी लोग तरजीह देते हैं घर के खाने को। तो फूड पांडा ने इस पर सोचा कि हम उस सोल्यूशन को तो प्रोवाइड करते ही हैं कि अगर आपको अपने फेवरेट रेस्टोरेंट से कोई चीज़ ऑर्डर करनी हो, इसके अलावा अगर आप घर के खाने को तरजीह देते हैं तो आपको पकाने के लिए अगर चीज़ें सडनली चाहिए तो वो कैसे सोल्यूशन आएगा। तो पांडा मार्ट हमारा अपना ऑनलाइन ग्रोसरीज का सोल्यूशन है बेसिकली। सही। और सर इस पे कौन कौन से, अगर हम डिफरेंट प्रोडक्ट्स की बात करें तो सब्ज़ी फल से लेकर तमाम ग्रोसरी की जो चीज़ें होती हैं वो सब अवेलेबल हैं? बिल्कुल, सब्जी, फल, गोश्त, चिकन, मीट, आपकी जितनी दालें हैं, आपके मसाला जात हैं, चावल, आटा, असेंशियल ग्रोसरी आपकी तमाम मौजूद है। ठीक है। ऑन टॉप ऑफ दैट आपके जितने बिलवड ब्रांड्स हैं इन टर्म्स ऑफ आपको चॉकलेट्स चाहिए, आपको स्नैक्स या क्रिस्प चाहिए, आपको बेवरेजेस चाहिए, वो तमाम मौजूद हैं। बच्चों के मसाइल भी हल हो गए, यानी बच्चों के मसाइल भी आपके हल हो गए। आपका फॉर एग्जांपल पर्सनल और होम केयर है, आपके कुछ मेकअप एक्सेसरीज हैं, अच्छा। आपके बेबीज के डायपर्स हैं एटसेट्रा। तो वो तमाम चीजें जिनसे आपको ये हो कि जी अगर घर में रन आउट हो गए हैं और आप अब जो है आप मार्केट नहीं जाना चाहते और आपको फौरन उनको एक्सेस चाहिए, तो ये तमाम चीजें वहाँ पे मौजूद हैं। अच्छा, तो पांडा मार्ट का कहना है कि ये 30 मिनट या 30 मिनट से पहले ये सारा सामान आपके दरवाजे पे होगा। जी बिल्कुल, और ये अचीव करना मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ऑपरेशनल कॉम्प्लेक्सिटीज की वजह से बिल्कुल आसान नहीं होता, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हम इस प्रॉमिस को काफ़ी हद तक हत्तुल इम्कान जो है वो इसको पूरा कर पा रहे हैं, और लोग इससे बहुत एक्साइटेड हैं कि ये कैसे जो है ऑन एवरेज जो है 25 से 26 मिनट के अंदर ग्रोसरी प्रोडक्ट्स हमारे घर पे और बाकी तमाम चीज़ें कैसे डिलीवर हो रही हैं। अच्छा सर, सबसे मुश्किल काम जो होता है वो बाहर जाना, फिर
ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगती है, तो यहाँ आप घर बैठे आराम से जो है चीज़ें मंगवा सकते हैं। और वो भी बताया जा रहा है कि इसमें रेट्स बहुत कम हैं, तो एज़ कम्पेयर टू जो अदर जो शॉप्स हैं, तो आप उन्हीं रेट्स के मुताबिक दे रहे हैं या फिर आप उसमें डिलीवरी कॉस्ट भी इंक्रीज मतलब ऐड करते हैं? आई एम वेरी थैंकफुल कि आपने ये सवाल पूछा, क्योंकि इसके अंदर हम इस पर्सपेक्टिव से जा रहे हैं कि सहूलत का मतलब ये होना चाहिए कि ये लोग फील ना करें कि सहूलत का लाजमी एक प्रीमियम चार्ज किया जाता है। कोशिश हमारी स्पेशली इस कॉन्सेप्ट को लॉन्च करने के वक्त हमारी बड़ी क्लियर थी कि आपका एक कॉम्बो हो। कॉम्बो ये हो कि जी 30 मिनट्स और लेस में आपकी डिलीवरी हो, आपको एक वाइड वैरायटी और असॉर्टमेंट अवेलेबल हो, जो कि जैसा 2500 से 3000 प्रोडक्ट्स हमारे पास अभी लिस्टेड हैं और इंशाल्लाह हमने 4500-5000 प्रोडक्ट्स पे जाना है। बिल्कुल सही। और उसके अलावा जो है वो प्राइसेस भी कंपेटिटिव हैं। आप मार्केट में जाएंगे तो इंशाल्लाह यू विल फाइंड के द प्राइसेस आर आइदर एट पार या लोअर, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट जो है हम उसको डिस्काउंट वाउचर्स, जिस तरह के खाने के अंदर आपने फूड पांडा को देखा, तो वो हमारे वाउचर्स यहाँ पे भी एप्लीकेबल है हमारी डिफरेंट बैंक पार्टनरशिप्स के साथ। और हमारा अपना पैंडा मार्ट 20 का वाउचर है विच गिव्स यू फ्लैट 20% ऑफ अप टू 200 रुपीज एज अ स्टार्ट। तो यहाँ पर बहुत सारे बेनिफिट्स भी हैं कस्टमर्स के लिए, राइट? एब्सोल्युटली। अच्छा सर, ये आपने जो लॉन्च किया है पैंडा मार्ट, ये नवंबर में लॉन्च किया, राइट? तो अभी इसके ऑपरेशंस जो हैं वो सिर्फ कराची में है या आपका फ्यूचर प्लान क्या है? कब तक आप जो बाकी सिटीज़ हैं उसमें कब तक लॉन्च करेंगे? तो अभी हम हमारे 8 जो हैं वो लोकेशंस पे स्टोर्स हैं और इंशाल्लाह हम जो हैं वो इसको 11 या 12 लोकेशंस पर कराची को पूरा हम कवर कर लेंगे। ऑलरेडी हम 80% कराची को कवर कर रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह अगले साल हम फरवरी मार्च के अंदर जो है वो लाहौर, इस्लामाबाद जा रहे हैं और उसके बाद 2021 के अंदर हमारा प्लान है कि 7 से 8 मेजर सिटीज़ के अंदर पैंडा मार्ट अवेलेबल होगा। एक इम्पॉर्टेंट बात जो आई थिंक हाईलाइट करने की है कि हाउ वी आर डिफरेंट इज ऑल्सो ऑपरेशनल टाइमिंग्स वाइज। तो वी आर ऑपरेटिंग राइट नाउ फ्रॉम 8 AM to 4 AM। ठीक है सर, हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। एक ब्रेक का वक्त हो गया है, कहीं मत जाएगा, देखते रहिए न्यूज़ कैफे। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। जी दोस्तों, एक वक्फे के बाद आपको फिर से खुश आमदीद कहते हैं हम न्यूज कैफे में। मैं हूं फहीम अब्बास, मेरे साथ हैं जहरा रजा और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं इबाद अहमद साहब, जो कि डायरेक्टर हैं पांडा मार्ट के। फूड पांडा से इनका ताल्लुक है और ये बता रहे हैं हमें कि फूड पांडा आवाम के लिए क्या क्या सहूलतें लेके आया है। अच्छा, वक्फे से पहले आप बात कर रहे थे कि जो हमने बात की कि ग्रोसरी या कोई भी जो ज़रूरत की जो कोई भी चीज़ है वो 30 मिनट के अंदर अंदर वो हमारे घर के दरवाजे पे पहुंच सकती है। और अच्छा, इसमें 2 सवाल आते, उनको ज़रा दोबारा से डिस्कस करते हैं तफसील से। कीमत आपने कहा कि बड़ी मुनासिब होगी, हम वाउचर्स भी देंगे, कीमत कम भी होगी। सबसे पहले तो आपने ये बताना है कि अगर कीमत कम होगी तो चीज़ की क्वालिटी तो नहीं गिरेगी। जिस तरह हम देखते हैं कि जिन दुकानों पे, जिन बड़े बड़े स्टोर्स पे 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए अगर किसी चीज़ की कीमत कम होती है तो उसकी क्वालिटी भी साथ ही गिर चुकी होती है, वो दालें हों या कोई भी चीज़ हो। ठीक है, एक चीज़। नंबर 2, आपने कोई भी चीज़ सामान की एक लिमिट होगी कि इतना सामान आप मंगवाएं तो उसकी कोई फीस वगैरह नहीं होगी, या इससे ज़्यादा जो है डिलीवरी चार्जेस होंगे। इस हवाले से भी तरह मैं चाहता हूँ आवाम को थोड़ा सा आप क्लियर कीजिए। आई थिंक प्रोडक्ट की क्वालिटी का जो आपने सवाल किया बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। जब हमने ये प्रोडक्ट शुरू किया, हम बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि अगर मैं आपसे कहूँ तो हम बाहर काम करते थे। तो आई यूज्ड टू बी एन एक्सपैट्रिएट वर्कर और मैं पाकिस्तान वापस आया तो हमारा एक बहुत ही मिशन ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत ज़्यादा पैशन है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कि जी पाकिस्तान के लिए किसी भी जहत में हम क्या कर सकते हैं। बहुत सारे हमारे एम्प्लॉयज़ ऐसे हैं कि जो इस किस्म के प्रोफाइल के हैं। तो पॉइंट यही था कि जस्ट बिकॉज अगर हमारी प्राइसेस कंपेटिटिव हैं तो इसका ये मतलब तो नहीं होगा कि हम क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ करें। तो जब ये पूरा ऑपरेशन सेटअप किया तो हमने प्रॉपर एक QA/QC डिपार्टमेंट स्पेशली अपने फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के लिए, गोश्त और चिकन के लिए, और जो दालें और स्पाइसेस और ये वाला सेक्शन था उसके लिए सेटअप किया कि हम डायरेक्ट प्रोक्योरमेंट करें, अपनी सोर्सिंग जो है फ्रॉम द रूट करें, और जब करें तो फिर उसकी पूरा जो एक सॉर्टिंग, ग्रेडिंग, QA/QC के पूरे प्रोसीजर को, हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों को जो है बरोकार लाते हुए ये सारा प्रोसेस करें। और डायरेक्ट प्रोक्योरमेंट का एक हमें फ़ायदा ये हुआ कि क्योंकि हम बहुत सारे मिडलमैन और इंटरमीडियरीज के साथ काम नहीं करते तो फिर उनके जो बीच के जो कमीशंस या मार्जिन हैं जो कि फिर आगे प्राइस के अंदर रिफ्लेक्ट करते हैं, उनको हम अवॉइड करके अच्छी कंपटिटिव प्राइसेस के ऊपर
ये चीज़ें प्रोवाइड कर सकते हैं। बिल्कुल सही। सही। सर डिलीवरी के हवाले से आप बताना था। जी बिल्कुल, अभी डिलीवरी फीस भी नहीं है। तो इनिशियली हमारा बिल्कुल प्लान है कि फॉर एन इनिशियल लॉन्च पीरियड आप कह लें शुरू के 3 से 6 महीने के लिए हम वाकई इसको इतना अट्रैक्टिव सोल्यूशन बनाएं कि लोग जो है वो मार्केट जाने को जो है बिल्कुल प्रेफर करना छोड़ दें। तो इसलिए राइट नाउ देयर इज नो डिलीवरी फीस, और प्रॉब्ली जब आगे भी इंट्रोड्यूस होगी तो उस वक्त भी इसका लिंक होगा कि अगर आप एक सर्टेन वैल्यू से ज़्यादा की बास्केट या अपनी एक परचेज करते हैं तो आपके लिए डिलीवरी फीस उस वक्त भी नहीं होगी। अच्छा सर, जब शुरू में कंपनीज कोई नई चीज़ लॉन्च करती हैं तो वो बेनिफिट्स भी ज़्यादा देती हैं, जैसे कि अभी आपने बताया आप लोग डिलीवरी फीस नहीं चार्ज कर रहे, लेकिन इन फ्यूचर आपके प्लान है। तो सर ऑनलाइन में जहाँ लोगों को बहुत सारी आसानियाँ हैं, कुछ शिकायत भी होती हैं कि जो ऑर्डर करते हैं वो ऑर्डर डिलीवर नहीं होता, तो पैंडा मार्ट में कुछ इस तरह का तो नहीं होगा आगे जाके? क्वालिटी और ये जो ऑर्डर किया है वही कस्टमर्स को चीज़ मिलेगी? जी देखें, अगर मैं इसमें ये बोलूं कि जी कभी भी कोई प्रॉब्लम बिल्कुल 100% नहीं आएगा तो ये तो किसी भी ऑपरेशन में ऐसा मुमकिन नहीं होता, लेकिन इसको कम से कम मिनिमाइज करने के लिए और इंश्योर करने के लिए हमने एक पूरा 3 स्टेज्ड प्रोसेस बनाया है कि जो फॉर एग्जांपल आपके ऑर्डर्स की ये जो आइटम्स हैं उनको पिक करते हैं, उसके बाद जो उनका पैकर है और उसकी QA/QC करने वाला है वो बिल्कुल सेपरेट पर्सन है जिसका फोकस सिर्फ इसके ऊपर है कि जी गलत आर्टिकल तो जो है वो इसके अंदर पार्सल नहीं हो गया। ऑन टॉप ऑफ दैट उसके बाद जो आपका राइडर है वो भी एजुकेटेड होता है, उसको बताया जाता है कि जी जब आप लेके जाएंगे तो आप इन पार्सल्स को कैसे कैरी करेंगे, आपने किस तरीके से करना है ताकि कोई स्पिलेज या स्पॉइलेज एज मच एज पॉसिबल अवॉइड की जा सके। सही। और उससे भी ज़्यादा आई थिंक जो इंटरेस्टिंग है वो हमने अपनी पूरे चैट के प्रोसेस को बहुत ज़्यादा चेंज या ओवरहॉल किया। तो हमारा एक कंज्यूमर एक्सपीरियंस का एक पूरा डिपार्टमेंट है जो एंड टू एंड कंज्यूमर जर्नी को देखता है कि जी लोग क्या चीज़ें देखते हैं। लोग देखते हैं जी ऐप कैसी है और उसके बाद राइडर आया, और इस पूरे अगर प्रोसेस के अंदर कोई इशू आया तो मैं कंप्लेन कहाँ पर रजिस्टर कराऊंगा या मैं किससे पूछूंगा कि मेरे ऑर्डर का स्टेटस क्या है। तो हमारे पास बिल्कुल ट्रेंड कॉल सेंटर के एजेंट्स मौजूद हैं जो चैट के ऊपर आपको अपडेटेड रखते हैं आपके ऑर्डर के बारे में, और खुदा ना खास्ता कोई भी इशू आता है तो दे मेक श्योर कि जो है वो आपके कंसर्न्स को एड्रेस सही। अच्छा, आपने कहा कि हमारी पूरी कोशिश है कि लोग मार्केट ना जाएं, ये ख्याल आपको कोविड की वजह से आया या वैसे ही पसंद ही नहीं है लोग मार्केट में आपको? देखें दोनों चीज़ें, एक तो जैसा मैंने कहा कि टाइम के साथ जो है वो फैमिलीज का स्ट्रक्चर भी थोड़ा चेंज होता जा रहा है, बोथ हस्बैंड एंड वाइफ आर वर्किंग, और ऐसे पीरियड के अंदर फिर जो है ग्रोसरी अब रिक्रिएशन नहीं है, काफ़ी हद तक हेडेक है। आप चाहते हैं कि जी आप अपने काम पे फोकस करें, अपने लव्ड वंस और फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकें, तो उसके अंदर अगर आपको ग्रोसरी करनी पड़ती है तो वो अब उसकी वो एक्साइटमेंट नहीं रही कि जी बाहर जाके ग्रोसरी करेंगे एज अ फैमिली टुगेदर, तो वो थोड़ा स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है। तो कोविड ने डेफिनेटली इसको एक्सपेडाइट किया। इन दुकानदारों को जरा ख्याल नहीं आया आपको? देखिए हमने, बल्कि मैं इसमें एक आपका अच्छा इसमें क्वेश्चन है कि पैंडा मार्ट। सर मैं माफी चाहता हूँ, मैं आपसे जानूंगा जरा इस हवाले से, पांडा मार्ट के हवाले से और बाकी जो मार्केट है इस हवाले से। वक्फा आ गया बीच में, हमारी भी मजबूरियां होती हैं। एक वक्फे के बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइए। अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। वेलकम बैक। एक ब्रेक के बाद आपको फिर से न्यूज़ कैफ़े में खुशामदीद कहते हैं, और हमारे साथ स्टूडियो में आज मौजूद हैं इबाद अहमद साहब जो कि डायरेक्टर हैं पैंडा मार्ट के। सर पैंडा मार्ट के हवाले से बात करें, इस वक्त मार्केट में बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन स्टोर्स हैं जहां से हम जो है ग्रोसरी की शॉपिंग कर सकते हैं, ख़रीद सकते हैं, तो पैंडा मार्ट ही क्यों? अगर मैं पूछूं कि ऐसा कौन सा ख़ास फीचर है जो कि पैंडा मार्ट को दूसरों से अलग करता है या अपने कंपैटिटर से ख़ास बनाता है, तो क्या यूनिक फीचर है सर इसका? आई थिंक 2 फीचर्स बहुत ज़्यादा यूनिक हैं पैंडा मार्ट के। पहला तो ये कि जी 20 आवर्स का भी करंटली ऑपरेशन है, सुबह 8 से लेकर सुबह 4 तक है, और इंशाल्लाह 24 घंटे जाने वाला है। तो ऐसा कोई भी ऑपरेटर नहीं है जो कि 24 आवर्स के लिए इवन एस्पायर कर रहा हो कि आपको राउंड द क्लॉक कन्वीनियंस दे सके। सही। जो दूसरा आई थिंक इम्पोर्टेंट इसके अंदर एस्पेक्ट है वो है 30 मिनट्स और उससे कम की डिलीवरी, जो कि मैं दोबारा इसलिए एम्फेसाइज करूंगा क्योंकि जो भी ग्रोसरी प्लेयर्स हैं वो आपसे ये कहते हैं कि जी आपको 3 से 7 दिन में डिलीवर कर देंगे, नहीं तो आपको 48 आवर्स में कर देंगे। सेम डे वाले भी आपको 4 से 8 घंटे में करते हैं, कुछ 45 मिनट्स क्लेम कर रहे हैं और उसको अचीव भी कर रहे हैं, लेकिन 30 मिनट्स जो है ये टोटली अनप्रेसिडेंटेड है और ये वाकई गेम चेंजर है इस मार्केट के लिए। हाफ मतलब आधे घंटे के अंदर आपको ऑर्डर लेके सामान पिक करके वापस जो है वहाँ तक ड्रॉप करवाना,
ये बड़ा एक चैलेंज है। आपको लगता है कि इस इनिशियल स्टेज पे बात तो की जा रही है, ऐसे फ्यूचर में आप जो है वो फुलफिल भी कर सकेंगे जो आवाम के साथ आप एक प्रॉमिस कर रहे हैं? देखें, इसके लिए सिर्फ ऑपरेशनल नहीं, टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्टीज भी लिए, इसलिए जितने भी हमारे डार्क स्टोर्स हैं, जो हमारा कॉन्सेप्ट है जहाँ पे आप कह लें उसको मिनी या माइक्रो वेयर हाउस है, वो रेजिडेंशियल एरियाज में ऐसे स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड हैं कि जहाँ हमें पता है कि जहाँ से डिलीवरी 30 मिनट या उससे कम में हो सकेगी। ये अपने स्टोर्स हैं आपके? जी, ये हमारे अपने स्टोर। मतलब जिस तरह पहला जो फॉर्मेट है फूड पांडा का कि आपने रेस्टोरेंट से फूड लिया और फिर ड्रॉप कर दिया, जिसमें सिर्फ आप एक यहाँ एक जगह से पिक कर रहे थे और ड्रॉप कर रहे थे, यहाँ ठीक है, डिलीवर कर रहे थे, मगर ये आपके अपने स्टोर्स हैं? हमारे स्टोर्स हैं। कस्टमर जा सकता है वहाँ पे? कस्टमर जा सकता है, लेकिन कस्टमर घुसने नहीं देंगे, लेकिन हम घुसने नहीं देंगे लेकिन खरीद नहीं सकता। जी, अच्छा। तो सर हर एरिया में आपके स्टोर्स हैं, क्योंकि 30 मिनट्स में तभी डिलीवर हो सकता है, ताकि हाँ जब हर एरिया में आपके वेयर हाउस या स्टोर्स मौजूद हों। बिल्कुल बिल्कुल। तो जितने अब फॉर एग्जांपल अब कराची में ऑलरेडी हम फॉर एग्जांपल डीएचए में हैं, हम क्लिफ्टन में हैं, पीसीएचएस बहादुराबाद के अंदर हैं, हम गुलशन, गुलिस्तान जौहर, नाज़िमाबाद, नॉर्थ कराची को ऑलरेडी सर्विस कर रहे हैं, और इंशाल्लाह इस महीने के अंदर अनकरीब जो है वो हम स्कीम 33 और इंशाल्लाह जो है वो महमूदाबाद और पीसीएचएस ब्लॉक 6 वाला एरिया और सदर वगैरह भी कवर करने लगे हैं। पाकिस्तान भर से जो लोग हमें देख रहे हैं, लाहौर से, भावलपुर से, फैसलाबाद से, मुल्तान से, और मतलब हर शहर से जहाँ से हम देख रहे हैं, उन लोगों के लिए क्या कहेंगे आप? वो तो इस वक्त जो है ना वो अजीब फील कर रहे हो कि ये क्या बात हुई, सिर्फ कराची वालों के लिए ये सहूलतें, हमारे लिए नहीं है। तो जी, उनके लिए पैगाम ये है कि इंशाल्लाह वी आर कमिंग वेरी सून। इंशाल्लाह टॉप 7 to 8 सिटीज़ के अंदर हमारा 2021 का प्लान है, और इंशाल्लाह लाहौर, इस्लामाबाद में हम मार्च से अप्रैल के अंदर मौजूद होंगे। जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा, ये इस सारे आपके प्लान के बाद जो सबसे अहम बात है, ये इसका फ़ायदा मतलब फूड मार्ट को, सॉरी पांडा मार्ट को, फूड पांडा को और आप लोगों को तो हो गई, अवाम को फ़ायदा होगा, मगर एक इसका एस्पेक्ट और भी है। जब एक नया प्रोजेक्ट पूरा शुरू करने जा रहे हैं इतने बड़े पैमाने पे, तो क्या मुलाजमतों के मौके भी फराहम किए हैं आपने? बिल्कुल। आई थिंक देखें, जो एक चीज़ जिसके अंदर हम एज अ कंपनी बहुत ज़्यादा प्राइड लेते हैं वो ये है कि माशाल्लाह हमारा 20-25,000 प्लस राइडर्स का पूरे कंट्री के अंदर नेटवर्क है। तो बहुत सारे राइडर्स के लिए जो है वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हुई हैं, स्पेशली इस टाइम के अंदर जहाँ पे कुछ इंडस्ट्री शट डाउन भी हुई कोरोना की वजह से। तो ये वाली अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हुई। अब इन वेयर हाउसेज के साथ जाहिर सी बात है, जो वेयर हाउस के अंदर जो एक पूरा पिकिंग पैकिंग ऑपरेशन है वो भी मुलाजमत की जो है बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर रहा है लोगों के लिए, तो हम इस तरीके से भी लाजमी कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। तो ये पार्ट टाइम जॉब्स के लिए, क्योंकि अभी बहुत सारे लोग देख भी रहे हैं, वो ये भी चाहते भी हैं कि वो इस ग्रुप का जो है वो हिस्सा बने, किसी ना किसी तरह ये जो काम शुरू हो रहा है इसमें अपने आप खुद भी पार्टिसिपेट कर सकें या जॉब जो है यहाँ पे ढूंढ सकें। अच्छा ग्रुप है फूड पांडा, तो ये उनके पार्ट टाइम जॉब जो है वो किस तरह आप इन्हें बताना चाहेंगे कि मिल सकती है? देखिए, आई थिंक सारा पॉइंट ही इसका ये है कि जो इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है वो है लोगों के लिए कि वो कब कितने घंटे किस तरीके से काम करना चाहते हैं। हमारे पास किसी भी राइडर के ऊपर ये इम्पोजिशन नहीं है फॉर एग्जांपल कि उसने इतने खास पीरियड में काम करना है। यस, जो जितनी ज़्यादा उसके अंदर एफर्ट डालेगा तो उसका ऑफ कोर्स उसको गेन भी ज़्यादा मिलेगा। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर कोई शख्स ये करना चाहता है कि वो सुबह में कोई और काम करता है और रात के अंदर फॉर एग्जांपल डिलीवरीज के अंदर फूड पांडा को सपोर्ट करना चाहता है, तो वो ये भी अपने फ्लेक्सिबल स्केड्यूल के लिहाज से कर सकता है। 2-4 घंटे भी अगर फ्री हो किसी के पास तो उसमें भी जॉब कर सकता है। चलिए सर, ये तो बहुत अच्छी बात है कि इस मौके पर जब लोगों के पास जॉब्स नहीं है तो आप लोग एक तरह से रोजगार उनको फराहम करें। अच्छा सर, जब नए ब्रांड्स आते हैं, नई लॉन्चेस होती हैं, तो वो अपने जो कस्टमर्स हैं उनके लिए बहुत ज़बरदस्त किस्म की डील्स भी ऑफर करते हैं। तो क्या ये जो मार्ट है, पांडा मार्ट, ये इसने भी कुछ ऐसी डील्स अपने कस्टमर्स के लिए रखी हैं? बिल्कुल। हमारा अपना एक लॉन्च का वाउचर है विच इज़ फॉर 20% ऑफ पांडा मार्ट 20 के नाम से। अगर आप वाउचर कोड यूज़ करेंगे तो आपको पांडा मार्ट के ऊपर 20% ऑफ मिलेगा। उसके अलावा हमने माशाल्लाह मुल्क भर के जितने लीडिंग बैंक्स हैं, 6 से 7 की बैंक्स के साथ पार्टनरशिप्स की हैं। तो अगर आप फॉर एग्जांपल क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड यूज़र हैं तो उनके लिए भी जो है बहुत ही एक्साइटिंग ऑफर्स हैं, जो कि 2025 से लेकर ऑल द वे अप टू 50% ऑफ तक भी जा रही हैं। सही। अगर कोई चीज़ मंगवाई गई है और वो पसंद नहीं आई, आपको पता है ख़वातीन बड़ी वो चीज़ को जो है ना वो छानबीन करके लेती हैं, ऐसे उन्हें पसंद नहीं आती, तो कहे नहीं ये तो मैंने मंगवाई नहीं थी ये दाल, तो ये तो सही नहीं, तो अब क्या करेंगे? पैसे उसके हो चुके हैं।
तो वापस लेके जाएगा राइडर? आई थिंक उसके अंदर अभी हम एक ऑप्शन एक्सप्लोर कर रहे हैं कि फॉर एग्जांपल रिटर्न या रीडिलीवरी का मॉडल अगर हम देखें, अभी हम उसको थोड़ा सा सिंपल रख रहे हैं, और वो ये है कि अगर इस किस्म का कोई सिचुएशन आ जाता है कि जहाँ पे आपको लगता है कि वो चीज़ नहीं थी जो आपने ऑर्डर की है, तो हम डेफिनेटली आपका एक वॉलेट है उसके अंदर आपको सेम अमाउंट पूरा का पूरा क्रेडिट बैक या रिफंड कर देते हैं। अच्छा, क्योंकि मैं यहाँ पे एक घर का, अपने एक छोटे से घर का मैं हेड हूँ, और मुझे जो घर से फ़ोन आते हैं ना, कभी कभी बड़े ख़तरनाक होते हैं कि आप कितने आप जल्दी आ जाएं, डायपर्स ख़त्म हो गए हैं बच्चों के। अब उन डायपर्स के लिए मुझे जो है ना वो जाना पड़ता है, कभी कभी दूध के डिब्बे। तो क्या इस तरह के ये सारे आइटम्स भी फूड पांडा से, मतलब फूड पांडा कह रहा हूँ, फूड मार्ट से जो है वो मिल सकते? बिल्कुल, पांडा मार्ट के ऊपर जो है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि जी लोगों की कन्वीनियंस के अंदर ये चीज़ आती है कि जी जब डायपर्स खत्म हो जाएं तो किधर जाएं। फॉर एग्जांपल रात के अगर 2 बजे भी अगर आपको डायपर्स नहीं मिलते या आपको बेबी मिल्क नहीं मिलता, तो वो डेफिनेटली पांडा मार्ट के ऊपर अवेलेबल है। और इसी वजह से जो है यूनिक कॉन्सेप्ट है कि जी अगर 20 घंटे के अंदर जब कोई दुकान नहीं खुली, कोई उस वक्त सुपरमार्केट खुली नहीं है, तो उस वक्त पांडा मार्ट जो है इट कैन कम टू सेव द डे। अच्छा सर, एक और बहुत अहम चीज़ जो कि हमारे घर में अक्सर ज़रूरत होती है मेडिसिन की, तो क्या आप लोग मेडिसिन भी डिलीवर करते हैं? देखिए हमारा इसके ऊपर कुछ प्लान है, लेकिन अभी राइट नाउ हम लोग मेडिसिन नहीं कर रहे। इसके पीछे ऑफ कोर्स आप अप्रिशिएट करेंगी कि बहुत ज़्यादा इसके अंदर चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, रेगुलेशंस वगैरह। तो जब हम इंश्योर करेंगे ये तमाम तर चीज़ें हमारे जिसे कहते हैं कंसिडरेशन में, काबू में आ जाएंगी, तो डेफिनेटली वी विल आल्सो लुक फॉर द पॉसिबिलिटी ऑफ मेडिसिन। सही। अच्छा, मेडिसिन के हवाले से और ग्रॉसरी के हवाले से तो हमने बात की ही की है। मुझे ये बताइए कि ग्रॉसरी के अलावा वो कौन कौन सी आइटम्स हैं जो अभी मतलब ये पांडा मार्ट पे अवेलेबल है, फूड पांडा की ऐप पे, और फ्यूचर में आप क्या क्या प्लान रखते हैं कि क्या मतलब क्या क्या चीज़ जो है वो आपने लोगों के घरों तक पहुंचानी है? इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम इंशाल्लाह पांडा मार्ट को एक लाइफस्टाइल ऐप बनाना चाहते हैं। अच्छा। जिसका मतलब ये है कि हम ये चाहते हैं कि कल को आप अपनी तमाम तर नीड्स के लिए सोचें कि यार क्या पॉसिबिलिटी है। यकीनन इसको ऑपरेशनली करना मुश्किल भी होता है, लेकिन हम ग्रोसरी से इंशाल्लाह लाइफस्टाइल ऐप में जब ट्रांजिशन करने जा रहे हैं, तो हम हमारे पास आपको बहुत सारे इंशाल्लाह लीडिंग मेकअप के और पर्सनल केयर के और एक्सेसरीज के भी ब्रांड्स मिलेंगे, जो कि आमतौर पर जो है फॉर एग्जांपल ऑनलाइन ग्रोसरी मॉडल्स के अंदर अवेलेबल नहीं होते। तो दिस इज व्हाट वी आर वेरी वेरी एक्साइटेड फॉर, एंड यू विल सी देम वेरी सून। टारगेट जो है ना आप लोगों का वो हमें समझ आ रहा है। आप चाहते हैं कि हमारे मोबाइल्स में सारी एप्स खत्म हो जाए, सिर्फ फूड पांडा ही रह जाए और हम रह जाए। आपने खाना है, पीना है, कुछ मंगवाना है, कुछ भेजना है। अच्छा हाँ, कहीं अगर भेजना हो सामान तो इस बारे में कैसा है? जी बिल्कुल, तो हमारे पास एक कैपेबिलिटी है विच इज डिलीवर टू एड्रेस, जिसके तहत आप अगर किसी और के घर पे खाना या ग्रोसरीज पहुंचाना चाहें तो आप उनका भी एड्रेस मार्क कर सकते हैं। तो किसी और के घर का सामान अपने घर मंगवाना हो तो उसके लिए कुछ है? उसके लिए टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं। ये तो सर बहुत ज़बरदस्त बात है कि मतलब आपने घर में किसी और को भी अगर ज़रूरत है और वो आप उनको कॉल करते हैं तो आप वो भी मंगवा सकते हैं। अच्छा सर, जो लोग देख रहे हैं और उनको अभी ये नई लॉन्च हुई है, उनको नहीं पता, तो किस तरह से वो ऑर्डर कर सकते हैं? आपके ऐप पे जाना होगा फूड पांडा की, थोड़ा सा वो डिटेल भी बताइए हमें। बिल्कुल जी, बहुत सिंपल है। इट इज़ जस्ट अ फ्यू टैप्स का ऑपरेशन है। फूड पांडा की ऐप अगर है तो ग्रेट, नहीं तो फौरन डाउनलोड कीजिए। आप जब जाएंगे तो उसके ऊपर आपको रेस्टोरेंट्स और शॉप्स का एक डिवीजन आता है, तो जैसे ही आप शॉप्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो इंशाल्लाह आपको पहला नाम आपके एरिया में इंशाल्लाह पांडा मार्ट ही नजर आएगा। अच्छा, बिल्कुल ठीक हो गया। तो एक दफा फिर से बता देते हैं कि जो कराची के अलावा जो शहरी हैं पाकिस्तान के, जो उनके शायद ये फीचर नजर ना आए उन्हें शॉप के जब ऐप करेंगे फूड पांडा में, क्योंकि उन्हें कुछ महीने लगेंगे, और फूड पांडा वालों का कहना है कि कुछ महीनों तक इंशाल्लाह आपको भी ये सहूलत बिल्कुल मुयसर होगी। पहले बताने का मकसद ये है कि जब आपके पास आए तो आप जरा खुले दिल के साथ हमें वेलकम करें, ऐसे ही? बिल्कुल, एब्सोल्युटली। ठीक हो गया। अच्छा जी, और ये बताइए कि आपका अपना जाती तौर पे, आप मतलब सिर्फ फूड पांडा में आपने जॉब नहीं की होगी, इस नौयत की आपका जो है एक अच्छा खासा एक वास्ट एक्सपीरियंस होगा। आप खुद इस ओवरऑल इस पूरे प्लान को, इस प्रोजेक्ट को कैसे देख रहे हैं? आपको लगता है कि ये वाकई एक बहुत ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है जिससे आवाम का फ़ायदा होने वाला है? बिल्कुल।
मेरा जो पिछला एक्सपीरियंस है, अगर मैं उसके लिहाज से बात करूं तो बहुत ज़्यादा एक वैरायटी ऑफ फंक्शंस और इंडस्ट्री से मेरा ताल्लुक़ रहा है। मैंने शुरू जो किया था तो मैंने फर्टिलाइज़र और ऑयल एंड गैस के साथ किया था। अच्छा। उसके बाद मैं थोड़ा सा ऑटोमोटिव में भी मैंने काम किया और उसके बाद इवेंचुअली जो है मैं रिटेल के अंदर आया। तो जब रिटेल में मैं आया तो मुझे फील हुआ कि हमारे जो एग्जिस्टिंग बिजनेसेस हैं ये सारे टेक्नोलॉजी से डिसरप्ट होने जा रहे हैं। इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम। हमने बाहर देख लिया है, फॉर एग्जांपल आप बाहर की मार्केट्स में देखते होंगे किस तरीके से अमेज़ॉन जो है वो एवरीथिंग स्टोर बन चुका है। तो इट इज़ ओनली अ मैटर ऑफ टाइम। माशाल्लाह पाकिस्तान के अंदर अल्लाह का शुक्र है कि मिडिल क्लास बहुत जल्दी से एमर्ज कर रही है, लोगों की स्पेंडिंग पावर बेहतर होती जा रही है, लोगों के पास अब स्मार्टफोन्स का एक्सेस जल्दी आ गया है। एक ज़माना था कि हर एक के पास स्मार्टफोन नहीं होता था, इसकी पेनिट्रेशन बढ़ती जा रही है। तो जैसे जैसे ये सारे ट्रेंड्स आते हैं तो टेक्नोलॉजी की अडॉप्शन बढ़ जाती है। लास्ट क्वेश्चन, फूड पांडा तकरीबन हर एक मोबाइल में ही इंस्टॉल है ऐप। अच्छा, कुछ जो कस्टमर्स हैं वो नाराज भी हैं फूड पांडा से, फूड की डिलीवरी की वजह से, रेस्टोरेंट की वजह से, तो उनको उनके दिल जीतने के लिए आपके पास एक दोबारा मौका आया है, तो उन्हें क्या कहना चाहेंगे आप? जैसे हम ये कहेंगे कि जी हम इसको बहुत डिलिजेंटली परसू करते हैं। यकीनन इस किस्म के जब केसेस आते हैं हम इनको बहुत पर्सनली हमारी लीडरशिप सीरियसली लेती है और दिल जीतने के लिए हमारा ना सिर्फ एक रिफंड का वाउचर होता है जिसको मैं पहले मेंशन कर चुका हूँ, ऑन टॉप ऑफ दैट ऐसे केसेस के लिए कंसिस्टेंट सर्वे होता है कि इसको इम्प्रूव करने के लिए क्या किया जाए। तो हमारा इंसिडेंट रेट जो है वो कंसिस्टेंटली नीचे जा रहा है, विच मीन्स के पीपल, और इम्पोर्टेंटली इसकी वजह से हमारे पास री ऑर्डर रेट बढ़ रहा है, विच मीन्स कि जो लोग पहले ऑर्डर कर चुके हैं उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ है जब भी वो मजीद दोबारा भी कर रहे हैं। थैंक यू सो मच आप तशरीफ लाए। थैंक यू सो मच जी। दोस्तों, प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम की तरफ आ चुका है। फहीम अब्बास को, ज़हरा रज़ा को, न्यूज़ कैफे टीम को दें इजाजत। आप दोस्तों के साथ इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। कल तक के लिए खुदा हाफिज। पाकिस्तान